मैं मोहित मनोहर देखने वाले तमाम दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं खड़ा हूं ब्राह्मणों की उस राजधानी गांव खाम्बी में, जो मूलतः परम आदरणीय देवी चित्रलेखा जी का गांव है। और ये वही गांव है, यही वही पुरातन सनातन परंपरा का गांव है जहां दाऊ दादा का गाड़ा हुआ खम्भ है। कभी प्राचीन परंपरा में इसका गांव का नाम खम्बवन हुआ करता था, लेकिन अपभ्रंश होते होते आज उस गांव का नाम खाम्बी पड़ गया। और इसी गांव से परम आदरणीय देवी चित्रलेखा पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जानी गई। आज भी इसी गांव से उनका पुराना नाता है, वही प्रेम अपने गांव के लोगों से है। आज जब तमाम कुठारघात उनकी छवि को लेकर तमाम दुष्प्रचारकों द्वारा किए जा रहे हैं, तब आए हैं हम आपके साथ, आपके सामने उसी गांव में लोगों से जानने देवी चित्रलेखा के बारे में। आइए मैं आपको मिलाता हूं गांव के कुछ विशेष लोगों से जिनका क्या कथन है देवी चित्रलेखा के बारे में। चलिए हम चलते हैं गांव के उन विशिष्ट लोगों से मिलने जो देवी चित्रलेखा जी के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। आइए मिलते हैं उन विशेष लोगों से और जानते हैं परम आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के बारे में जिन्होंने भागवत सप्ताह से पूरी दुनिया में नाम कमाया। वैश्विक स्तर पर देवी चित्रलेखा जी ने जो नाम कमाया है वो इसी गांव से निकल के कमाया है। आज भी देवी चित्रलेखा का स्थान इस गांव के लोगों के दिलों में वास करता है और वो तमाम लोग अपनी ऐसी महान प्रतिभा से बड़ा उनको लगाव है, बड़ा प्रेम है। और हम माँ आदि शक्ति के मंदिर में खड़े हैं जहाँ किसी पुराने ज़माने में मुगल सत्ता को चुनौती दी गई थी। मैं उसी प्रांगण में खड़ा हूँ माँ आदि शक्ति देवी के मंदिर में, और तमाम वो लोग खड़े हैं जो देवी चित्रलेखा जी के बारे में बताएंगे। तो मैं एक एक करके सभी से आपको रूबरू करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जो भ्रांतियाँ, जो दुष्प्रचार देवी जी के बारे में फैलाया जा रहा है, इस वीडियो के बाद आप उन लोगों के विचार सुनेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। आइए मैं एक एक करके उन सभी शख्सियत से आपको मिलाता हूं, जिनमें प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पांडित्य से परिपूर्ण आदरणीय श्री रवि महाराज जी से, जिनके पांडित्य, जिनका प्राचीन काल से जिनके दादा परदादा उस पांडित्य की कला को निर्वाह करते हुए आए हैं, और आसपास के तमाम क्षेत्रों में और गांवों में जिनके पांडित्य का लोहा गांवों ने माना है, मैं उन्हें सह सम्मान पुकार रहा हूं। वो आएँ और आदरणीय हमारी जो बहन है देवी चित्रलेखा जी के बारे में अपने मन के विचार प्रस्तुत करें। आएँ, वो पेशे से वकील हैं, पत्रकार हैं, आदरणीय रवि भारद्वाज जी आएँ। जय श्री राम। आज जो सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इनको देखकर मेरा हृदय बड़ा विदीन हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा हूं मैं। सच में ही किसी भी प्रकार की इसमें वास्तविकता नहीं है, और जहां वास्तविकता नहीं होती है वहां हृदय में दुख प्रकट होता है। ना कब की वीडियो थी, क्या वीडियो थी, सच्चाई से बहुत परे वीडियो है ये, बहुत परे। यदि इसकी गहराई में जाओगे, अब दूर दूर से देख लिया, केवल परछाई के देखने से वास्तविकता नजर नहीं आएगी। अरे वास्तविकता में जाओ। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अपनों के द्वारा शासित की जा रही है। पराया कोई बोले तो उसको वास्तविकता नहीं पता होता कि वास्तविकता क्या है। अपने लोग होते हैं तो विदीन होता है हृदय कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कितनी पुरानी वीडियो है और क्या वीडियो है। 6 साल पहले देवी जी का कोई अपना भागवत कार्यक्रम चला हुआ था। 6 वर्ष पहले कानपुर में कोई 6 मिनट के लिए कुरान हो रही थी, कहीं पे कुछ समय के लिए उन्होंने बोल दिया कि डिस्टरबेंस के कारण बोल दिया। हमारे साथ भी होता है, मैं भी पुरोहित का काम करता हूँ, एडवोकेसी का काम करता हूँ, कहीं हमें भी डिस्टरबेंस महसूस होती है, भैया 2 मिनट के लिए बारात निकल रही है, कोई कार्य हो रहा है। किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो 2 मिनट रुकने का कारण ये नहीं हो कि मैं भी आपका क्या नाम है मौलवी हो गया, या मैं भी कोई आपका मुसलमान हो गया, या मैं किसी प्रकार से मैं ऐसा कोई विद्रोह फैलाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। और रही बात मैं उन भाई विरोधियों से जो इनका विरोध कर रहे हैं, पर एक ही बात कहूंगा, शुरू से और लास्ट तक एक ही बात कहूंगा, विरोध की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैंने भी 10 साल प्रैक्टिस की है लॉयर में, मैं पटियाला हाउस में बैठा हुआ हूं। हम भी बिल्कुल लिमिटेशन में होते हैं कि हमको किस दायरा होता है हर चीज का। दायरे को लांघना भैया बहुत बुरा होता है, बहुत गलत होता है, ये पतन की निशानी है। हमारा सनातन धर्म का वैसे ही दिन पर दिन पतन होता जा रहा। हम आपस में लड़ रहे हैं आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। मुझे कितना दुख हुआ है, कितना, मुझे नहीं, बस्ती को नहीं, इलाके को इतना हुआ है कि हमारी देवी जी को बुर्का से सम्मानित किया जा रहा है। उस समय लोग कहाँ गए थे जिस समय हमारी देवी जी 6 वर्ष की कथा कह रही थी, जिस समय
बिल्कुल। आज हमारे खामी गांव का नहीं, हम भी कहीं जाते थे, कोई हमारे गांव का जा रहा है, कौन सी देवी चित्रलेखा वाले गांव के हम लोग, बिल्कुल। केवल मात्र हमारे 2 मिनट के काम ने इतना कर दिया कि हमको कहां गर्दिश में पहुंचा दिया। और वो भी ऐसा नहीं है, सब जानते हैं देवी जी के बारे में, सब जानते, कैसे जानते हैं कि देवी जी हमारी सनातन धर्म की बहुत बहुत बड़ी भक्त हैं, गौ भक्त हैं। उन्होंने क्या नहीं किया, हम अपने लिए इतना त्याग करके किया है। कोई मुसलमान के साथ बता रहा है कि मुसलमान के साथ शादी, अरे उसमें जाओ ना गहराइयों में। और मैं सच्चाई में कह रहा हूं, यदि तुमने गहराई को देख लिया ना, भांप लिया, तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इतना हृदय विदीन हो रहा है कि आज हमारा सारी बस्ती माता, सारा इलाका ये कह रहा है कि हमारे सनातन धर्म में हो क्या रहा है। और मैं बार बार अपने लोगों से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, भैया देखो, गौ सेवा धाम दूर नहीं है, केवल मात्र हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। कोई किसी भी प्रकार की शंका है, वो कुछ मोमडन्स वाली है, या कोई अपना कुरान वाली है, या हमने कोई धर्म परिवर्तन बस्ती माता ने अजान वाली है, कोई कैसी भी परेशानी है, उसका मुकाबला करने के लिए सारा परिवार बैठा हुआ है, देवी जी बैठी हुई हैं। कोई ऐसा तो नहीं है भाई फौरन भाग गए हम लोग, जी कोई कहीं नहीं गया है, सब यहीं पर हैं। जमीनी सतर की बातें करो, आकाश की बातों से भैया कुछ नहीं होगा। हमारी छवि नहीं, ये देश की छवि हमारी खराब हो रही है। ये खामी गांव की हस्ती नहीं है, ये खामी गांव का नाम नहीं है इसमें, ये पूरा सनातन धर्म का नाम है, ये हमारे इंडिया का नाम है। दुनिया भर के विदेशों में हमारा डंका बजा हुआ है। जिस समय खामी गांव में विदेशी लोग ब्रजखंड के दर्शन करने आते हैं, हमारा सीना गर्व से होता है। मुझे दुख हो रहा है कि उस समय मीडिया वाले कहाँ गए, उस समय ये फेसबुक वाले आईडी वाले कहाँ गए, कि जिस समय जब गौ सेवा धाम का जहां कितने लोग जाते हैं, उसमें कितने गायों को देखा है, क्या हालत हो रही है उन गायों की, कभी नहीं गए। हाँ, बैठे बैठे लॉकडाउन का भी ये फायदा उठाया जा रहा है, हमारे अपने मित्रों के द्वारा ये कुप्रचार किया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं है तो देवी जी को बदनाम कर लिया जाए। अरे अपने तो मत करो, परायण से तो हम सुलझ लेंगे, देख लेंगे, वो समय आएगा। मारते हैं तो अपने मारते हैं भाई, अपनों की मार नहीं झेली जाएगी, ऐसा मत करो। ये बिल्कुल बिल्कुल असत्य है और बड़ा विदीन वो है, बहुत बुरा ये है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आगे इस प्रकार से दोबारा से हम मीडिया में अपने के द्वारा नहीं करें, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के सामने हम बातचीत कर रहे थे पुरोहित परंपरा के हमारे गांव खाम्बी का बड़ा नाम आदरणीय रवि महाराज जी से, और देवी जी के वो कुल गुरु भी हैं, और उन्होंने उसी बात को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की कि हम जो बात सामने रख रहे हैं वो तथ्य पर हो, वो धरातल पर हो। कोई भी बात ऐसी ना हो जो फेक हो, केवल फेसबुक की हो, जिसका कोई हकीकत से कोई सराकोर ही नहीं है। मेरा जितने युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या मुझे सुनेंगे या मेरे बारे में जो धारणा या अवधारणा बनाएंगे, मेरा उनसे निवेदन इतना है कि आप पहले साक्ष्यों जुटाइए, आप धरातल पर जाइए। जब हकीकत से पूर्णतः रूबरू हो जाएं, तब आप किसी मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाइए, फेसबुक पर उठाइए, ट्विटर पर उठाइए, तमाम चैनलों पर उठाइए। मेरा निवेदन केवल इतना सा है। और मैं इसी परंपरा में अगले क्रम में बुलाना चाहता हूं, जो सत्य सनातन परंपरा के प्रति जो कुप्रचार फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, सभी आमजन लोग उससे आहत हैं और वो चाहते हैं कि ये दुष्प्रचार नहीं फैलाया जाए। क्योंकि देखिए, हिंदू जो धर्म है, जो संस्कृति है, वो आज तक जीवित है, और ये हमारे धर्म की विशेषता है कि जितना सम्मान, जितना अधिकार पुरुषों को मिला है, उतना ही सम्मान और अधिकार नारियों को मिला है। वरना आप मुझे बता दीजिए, किसी भी धर्म में इतना अधिकार भगवत सप्तावाचिका या तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी स्त्रियां किसी भी धर्म में हो तो मुझे बता दीजिए। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं अपने बड़े भैया, जो लोग रागनी के एक बड़े कलाकार हैं, जिन्होंने एक बड़ा मुकाम पाया है और खाम्बी का नाम तमाम जगह, तमाम राज्यों, तमाम जिलों में रोशन किया है। मैं इसी क्रम में ससम्मान पुकार रहा हूं बड़े प्यार से आदरणीय श्री मुखन शर्मा जी को, वो आएँ और अपने मूल विचार आदरणीय देवी चित्रलेखा जी और सत्य सनातन परंपरा के बारे में जो हो वो रखें, वो स्वतंत्र हैं। राधे राधे। सभी बंधुओं को नमस्कार। देखिए, मेरा विचार है जो हमारे सनातन धर्म के बारे में दुष्प्रचार और देवी जी चित्रलेखा जी के बारे में जो चलाया जा रहा है, मैंने कई वीडियो देखी हैं। वेदों की बात एक वीडियो में आई है, वो खुद ये नहीं जानते वेद क्या कहते हैं, क्योंकि उनमें इतना अहंकार है। मैंने वीडियो जो देखा था, और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी और धर्म में ऐसा होता क्यों नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे ही धर्म के लोग क्यों आपस में ये कटाव करते हैं। एक हमारे कवि हैं, उनकी लाइन है, ये देश पहले सनातनी देश हुआ करता था। उसने लिखा है कवि ने, आपस के झगड़ों ने देखो इस भारत को बर्बाद किया,
जी। जिसका था मोहताज जमाना आज उसे मोहताज किया। बेशक, ऐसी ही बातों से हमारा देश कहाँ था और कहाँ गया, सोने की चिड़िया हुआ करता था। आपसी फूट से बेशक। ये सनातन ही धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोगों को आपस में आलोचना करते हैं, दुष्प्रचार चलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। इसी प्रकार देवी जी चित्रलेखा जी के बारे में ये जो फैलाया हुआ भ्रम है, आप खामी गांव आइए, उनके सराहनीय कार्यों को देखिए। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आप आइए, वहाँ देखिए। आज से पहले आपने कभी इनके सराहनीय कार्यों के बारे में कोई बात नहीं की। केवल 6 साल पुराने वीडियो में त्रुटि निकाल कर आप बताइए, कहीं कथा हो रही है और वहाँ अगर कोई परेशानी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रोकने में कीर्तन के माध्यम से इसलिए किया था देवी जी ने, जिससे प्रसंग वहाँ भक्तों से ना रह जाए। प्रसंग अगर ऐसे शोर में शोर शराबे वो बताती तो प्रसंग रह जाता, उसके लिए उन्होंने कीर्तन किया, उसके बाद वो पूरा प्रसंग किया। तो उस बात को ही इतना फैला दिया। केवल उन लोगों ने अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए, जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उन्होंने देवी जी की बुराई से अपने आप को मतलब अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें, आप सच्चाई में जाएं, खामी गांव आएं और आप गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आएं, सराहनीय कार्यों को भी देखें। और कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सनातन धर्म में सनातन धर्म के लोग ही आपस में करते हैं। आप दूसरे धर्मों में देखिए, कोई भी ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हम क्यों करते हैं, ये क्या कारण है? तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र ये प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा भ्रम ना फैलाएं जिससे कि हमारे धर्म को कोई क्षति या नुकसान पहुँचे। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वो अपने आदरणीय मुकुंद शर्मा जी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो भी कुप्रचार दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए। हिंदी कुनबे के एक बड़े कवि हुए डॉक्टर शिवम अंबर, उन्होंने कभी कहा था कि या बच चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे हकीकत लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मेरा आज से केवल इतना सा है कि हम जब तक सच्चाई से रूबरू ना हो तब तक उस बात को किसी के सामने प्रस्तुत ना करें, क्योंकि हकीकत बिना जाने अगर कोई बात कही जाती है तो बाद में उसका जो परिणाम है वो दुष्परिणाम में परिवर्तित होते हैं और उससे हमारे समाज का, उससे हमारे धर्म का विघटन निश्चित तौर पे होता है और जिससे धर्म की हानि होती है। मैं इसी क्रम में बुला रहा हूं एक बहुत सच्चे गौभक्त आदरणीय दीपक भारद्वाज जी को, जो समय समय पर समाज के तमाम सामाजिक कार्यों में अपना दायित्व निभाते रहते हैं और निजी जीवन में मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि वो बहुत सार्थक कार्य कर रहे हैं और मैं उनसे उनके मुंह की जुबानी सुनना चाहता हूं। आदरणीय दीपक भारद्वाज जी। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय गौ माता की। आदरणीय हमारी देवी जी के बारे में जो सार्वजनिक तत्व, गलत तत्व चलाए जा रहे हैं, हमारे हिंदुत्व को बिखेरने के लिए जो एक बड़ी साजिश रची जा रही है, वो बहुत हमारे प्रति बहुत गलत धारणा हमारे अंदर भर सकती है, हमारे हिंदुत्व को इतना बिखेर सकती है कि हम आपस में हिंदू भाई आपस में लड़ सकते हैं, बहुत बुरी हानि हो सकती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कुछ शरारती तत्वों को यही सूचना देना चाहूँगा कि हमारे हिंदुओं को ऐसे ना बिखेरा जाए। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी दे देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय दीपक भारद्वाज जी का, उन्होंने अपने मूल विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। हम लोग सभी एक बात कॉमन देख रहे हैं कि आजकल जो आज के युग में जो सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम ये दुष्प्रचार कुप्रचार ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये प्री डिटरमाइंड है। मतलब ये किसी की सोची समझी गई एक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं और है भी। बहुत आपने बाद में इनको उजागर होते हुए भी देखा होगा। तमाम संतों की हत्या होती है, तमाम रहस्य उद्घाटन हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और मेरा मानना ऐसा है, जब तक हम सच्चाई से रूबरू ना हो तब तक किसी बात को प्रसारित ना करें, प्रचारित ना करें। इससे हमारी धर्म की हानि निश्चित तौर पर होती रहती है। मैं इसी क्रम में बुला रहा हूं उस बड़ी परंपरा से आते हुए, जिस परंपरा में हमारे गांव का नाम रोशन किया पंडित विजेंद्र पाल जी ने, उसी परंपरा में उनके भतीजे को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो खुद भी एक बहुत अच्छे शानदार कलाकार हैं। मैं ससम्मान पुकार रहा हूं अपने छोटे भाई आदरणीय पवन जी को, वो आएं और अपने मूल विचार सत्य सनातन धर्म के प्रति और आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के प्रति और संतों के प्रति जो कुप्रचार फैलाया जा रहा है उस पर अपने व्यक्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
मैं सभी दर्शक और श्रोताओं से सभी से कहना चाहूँगा कि जो ये हिंदुत्व के लिए जो ये वार चल रहा है, जो हिंदुत्व के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि संभाल लो अपने धर्म को, अगर संभल जाए तो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुत्व धर्म खतरे में है जी। अगर मेरा मानना ये है कि अगर 90% अगर धर्म जो सनातन धर्म है इसको बचा रखा है, तो मेरे हिसाब से शायद इतनी बड़ी जो महान विभूति जितने भी ये व्यास कथाकार हैं शायद इन्होंने ही बचा रखा हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वरना अगर ये लोग अपना धर्म का प्रचार ना करें तो शायद लोग अब तक अपना धर्म भी चेंज कर गए होते, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता। कर भी रहे हैं, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है वो कर भी रहे हैं। मेरा यही है, सभी से लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, कृपया संभाल लो अपने आप को, वरना एक दिन ऐसा आएगा खुद मतलब कुछ भी सर्वनाश हो जाएगा सब कुछ का। ठीक है, बहुत बहुत आभार। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह गए आदरणीय पवन जी। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं जनसंघ के हरियाणा प्रांत के सचिव कुलदीप शर्मा जी को, और वो गौ सेवा भक्त भी हैं, और वो तमाम विषयों पर अपनी बात से विवेचन करेंगे। आए आदरणीय कुलदीप शर्मा जी और अपनी बात रखें। जय श्री राम, भारत माता की जय। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो ये चल रहा है ना 30 सेकंड की वीडियो क्लिप, ये वीडियो क्लिप हमारी देवी चित्रलेखा जी ने एक प्रोग्राम किया था कानपुर में, तो वहाँ के वीडियो में से 30 सेकंड की क्लिप काट के और हिंदू को हिंदू के प्रति भड़का के, ये भड़काने की साजिश चल रही है, हिंदुओं को आपस में लड़वाने की साजिश चल रही है। अब आप बताइए, मेरे को पालघर में हुआ था, अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था शायद मेरे हिसाब से, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। तो तब कहाँ गया था ये सोशल मीडिया जी? तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। अरे सवाल उठाने साक्ष्य पे करो। आप ऐसे ही 30 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप ला के दिखा दोगे या यूट्यूब चैनल पे डाल दोगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ये सत्य नहीं है। आप धरातल पे आइए, धरातल पे उसको समझिए बात को, क्योंकि आज हिंदू धर्म में इतना वो हो गया है कि हिंदू के प्रति दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या फिर अपना मुकाम पाने के लिए चैनल का, तो इन चीज़ों को फैला रहे हैं। तो आपने हमारी देवी चित्रलेखा जी ने बहुत ही संघर्ष किया है और वो बहुत अच्छी कथावाचक हैं, और उनका गौ सेवा धाम हॉस्पिटल भी है, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। मैं कुलदीप शर्मा, जैसे ही मेरे को पता चला उनके बारे में, मेरे हृदय को बहुत ही धक्का लगा। जब मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा, सुना, लोगों के साथ बैठा, तो मेरे को बहुत ही ऐसा महसूस हुआ कि आज हमारे गांव की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि कहा गया कि चाहे नारी कोई भी हो, नारी के बारे में अपशब्द, सनातन धर्म है ये, सनातन धर्म में नारी को अपशब्द या अभद्र टिप्पणी करके कोई प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा है नारी सर्वोपरि है। जहाँ नारी पूजी जाती है, बेशक जहाँ नारी की पूजा नहीं, वो वहाँ देवता निवास नहीं करते। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप धरातल पे आइए और सच्चाई को पहचानिए और हिंदू धर्म को बचाइए, और हिंदू धर्म को बचाना आपका अधिकार है। अब जब हम सारे हिंदू एक नहीं होंगे तब तक हिंदू धर्म हमारा खतरे में ही रहेगा, और इसको बचाओ। मेरा आपसे यही अनुरोध है। मैं जनसंघ सेवक मंच के माध्यम से देवी चित्रलेखा जी का पूर्ण समर्थन करता हूं, और उनके प्रति मेरे दिल में सदा ही आदर भाव है, आदर भाव रहेगा, और वो मेरे लिए सदैव पूजनीय है। जय भारत माता की, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। जनसंघ के प्रांतीय सचिव कुलदीप शर्मा जी बहुत गूढ़ बातें अपने वक्तव्य में कह गए। वो नारी महिमा के प्रति बहुत कुछ कहना चाहते थे और कह भी गए। देखिए, हिंदुस्तान में नारियों की परंपरा एक बहुत बड़ी है। माता अनसुईया, माँ सीता से शुरू होती है ये परंपरा, ये माँ कौशल्या से होती हुई, और तमाम ऐसी हस्तियाँ, माँ लक्ष्मीबाई, महादेवी वर्मा, माँ अंदाल, और तमाम परंपराएं जो आज तक हमारे स्त्री गौरव को बढ़ाती रही हैं, उनमें एक बड़ा नाम आदरणीय देवी चित्रलेखा जी का भी है।
शशिकांत यादव देवास से बहुत हिंदुस्तान के प्रखर कवि हैं। उन्होंने नारियों की महिमा के बारे में कभी ये कहा था कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्र स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रजधाम मिल पाता है। केकई कौशल्या जब तपती है तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। और अब एक कवि होने के नाते और अपने अंतिम वक्तव्य में इसी परंपरा में हमारे छोटे भाई देवेश जी हैं, मैं उन्हें से सम्मान पुकार रहा हूं, वो आएं और अपने जो मूल विचार हैं वो प्रस्तुत करें आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के बारे में और हमारी सत्य सनातन परंपरा के बारे में। जय श्री राम, जय गौ माता। आगे मैं इस बात पर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देवी चित्रलेखा जी एक गांव के स्तर से लेकर हमारे सनातन धर्म को हमारे पूरे भारत देश और बाहर विदेश तक ले गई हैं। जो भागवत कथा हम केवल अपने गांव या एक सिर्फ सार्वजनिक जो धर्म के कार्य होते थे उनमें सुनते थे, आज वो हमारी कथा देश विदेश बाहर तक के लोग सुनते हैं। हमारे जो वृंदावन क्षेत्र हैं वहाँ से बाहर से लोग आते हैं, हमारे धर्म को अपनाते हैं, हमारे सनातन धर्म की प्रशंसा करते हैं, तो इससे हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जो ये क्लिप्स हैं, जो ये वीडियो हैं, ये हमारे धर्म के प्रति एक दुष्प्रचार हैं। हमारे धर्म को खंडन करने के लिए, हिंदू भाइयों में आपस में झगड़ा करवाने के लिए, हमारे हिंदुत्व को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम इस गांव से संबंध रखते हैं तो हमारे पास ये पोस्ट, ये वीडियो हमारे पास आती हैं, बोलते हैं कि भाई आपके गाँव से हैं, आप इनका सम्मान करते हो, लेकिन ये मुसलमानों के साथ ये मिली हुई हैं या उल्टा सीधन के बारे में जो बोला जाता है हम उनका विरोध करते हैं और उनको स्पष्ट करके देते हैं कि हाँ कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं और हमारे देवी चित्रलेखा जी के बारे में ये सब कुछ गलत रूप में एक सरकार से षड्यंत्र रचा जाता है। हमारे देवी चित्रलेखा जी ने हमारे गौ माता की रक्षा के लिए हॉस्पिटल्स, धाम जो भी हैं सारा कुछ किया है, हमारे धर्म की रक्षा के लिए करती हैं। लेकिन एक छोटे से वीडियो के हम चक्कर में हम पढ़कर अपने सनातन धर्म को खो रहे हैं, उनके बारे में गलत सोच रख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम सबको मिलकर सनातन धर्म का साथ देना चाहिए, देवी चित्रलेखा जी का साथ देना चाहिए और ये झूठी अफवाह हैं, इनका विरोध करना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार देवेश भाई। और कभी हमारे कुल के बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप जी ने लिखा था कि ये ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई तो ये नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनने में मगर एहसान सबका है। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहता हूं अपने बड़े भाई परम आदरणीय दिगंबर शर्मा जी को, वो अपने मूल विचार सत्य सनातन परंपरा और आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के बारे में कहें। जय श्री राम, जय श्री राधे। सबसे पहले तो मेरे भाई मोहित शर्मा जी ने कभी बता दिया है, श्री महाराज रवि महाराज जी ने बता दिया है, मास्टर जी मुखंड जी ने बता दिया, दीपक भारद्वाज जी ने बता दिया है सबसे। और हम तो देवी चित्रलेखा जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए उनका फुल समर्थन करते हैं और उनका फुल सपोर्ट करते हैं। जय श्री राधे, जय श्याम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार तमाम गुणीजनों, तमाम विद्वज्जनों ने जो अपने विचार रखे। एक कवि होने के नाते, एक हिंदुस्तान का एक सच्चा और एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं सत्य सनातन परंपरा के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जितना अपनी दृष्टि से पूरे इसका जो दुष्प्रचार या कुप्रचार हो रहा है उसका अवलोकन किया है, तो मैंने यही पाया है कि ये जो पूरी घटना है ये मई के पहले सप्ताह से कुप्रचारित हो रही है। और 1 मई से जब आपको याद हो तो कोरोना का संक्रमण जब बढ़ रहा था या किन्हीं लोगों के द्वारा बढ़ाया जा रहा था, तो मीडिया में कुछ मुद्दे छाए हुए थे जिनमें मुख्यतः मौलाना साद, जमाती, जाकिर नायक, मुनव्वर राना और नजरुल इस्लाम, ये तमाम मुद्दे एक विशेष संप्रदाय के उससे उठाए जा रहे थे। लेकिन इन सबको डाइवर्ट करके हिंदू धर्म को विघटन करने की दृष्टि से तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनमें हिंदू धर्म को बांट दिया जाए या तोड़ दिया जाए। मैंने अपनी दृष्टि अवलोकन में ये देखा कि ये जो पूरी घटना थी, ये घटना में 4 किरदार मुझे मुख्यतः नजर आए जो इस प्रकार हैं, जिसमें चिदम्बरानंद सरस्वती जी, मुरारी बापू जी, चित्रलेखा जी और अंकुर आर्य, इन चारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। जो सरस्वती जी हैं वो
अद्वैतवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं और जो मुरारी बापू जी हैं वो राम कथा के मर्मज्ञ और निम्बार्क संप्रदाय से आते हैं। और हमारी परम आदरणीय बहन देवी चित्रलेखा जी वो वैष्णव संप्रदाय से आती हैं। और अंकुर आर्य जी जो दावा तो करते हैं कि वो आर्य समाज से नहीं हैं, लेकिन उनके जो मूल विचार हैं वो वैदिक परंपरा और आर्य समाज से प्रेरित होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस मापदंड में एक कुप्रचार किया है या कुप्रचार को जन्म दिया है, ये वही जाने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये आदरणीय सरस्वती जी, बापू जी या तमाम जो हमारे हिंदू धर्म के जो प्रमुख चेहरे हैं वैश्विक स्तर पे, उनको कुप्रचारित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदू धर्म को विघटित किया जाए, कैसे भी इसे नष्ट भ्रष्ट किया जाए, जिससे ये लोग आपस में लड़ें और इनके धर्म की हानि हो और हमारे देश में वामपंथी विचारधारा, जिहादी विचारधारा पनप सके और हिंदू धर्म को कमजोर किया जा सके। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि वो हम हिंदू हैं या हिंदुत्व का झंडा बरदार हैं या हिंदुत्व के हम बड़े पोषक हैं या हम हिंदुत्व का हमने ठेका ले रखा है या हम ठेकेदार हैं, मेरा करबद्ध निवेदन उनसे केवल इतना सा है, अगर आप सच में हिंदू हैं तो आप अपनी मर्यादा का परिचय दीजिए, उस मर्यादा की रेखा को नहीं लांघिए जो एक नारी सम्मान के प्रति बहुत जरूरी है, नारी गौरव के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक जमाने में आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी का आपस में मतभेद हो गया। हिंदी में दो शब्द हैं, मतभेद और मनभेद। हमारा किसी विचार पे किसी व्यक्ति से कोई विचार नहीं मिलता है तो उस पे हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन उस पे मनभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच कई दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ हुआ और दोनों के अनुयायी उस समय उपस्थित थे, लेकिन किसी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई चौराहे पे आकर अपने धर्म को कुप्रचारित नहीं किया और अंततः मंडन मिश्र जी ने अपनी हार मानी और उन्होंने आदि शंकराचार्य के सिद्धांत को मान लिया। तो मेरा कहना केवल इतना सा है कि जो भी हमारे धर्म की लड़ाई है, जो हमारे घर की लड़ाई है, उसे केवल हम ही को सुलझाना होगा। किसी बाहर वाले को या चौराहे वाले को या रोड पे आके उसको सुलझाया नहीं जा सकता। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या उस गौरवशाली परंपरा से, सत्य सनातन परंपरा से आते हैं, मेरा उनसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नारी अस्मिता, नारी गौरव से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनसे बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि जो ये अश्लीलता के पोषक हो रहे हैं, जो बार बार निजी जीवन पर कुठारघात कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी के निजी जीवन पर कुठारघात करने का। आप अपने जीवन को संभालिए, अपनी परंपरा को बड़ा करिए, अपने धर्म को मजबूत करिए और सत्य सनातन धर्म के असली सच्चे पहरेदार बनिए, क्योंकि नारी का सम्मान हमेशा बहुत जरूरी है। और चाहे किसी युग से उठा लीजिए, नारी का सम्मान हमेशा हर युग में हर महापुरुषों ने किया है। और हमारी सत्य सनातन धर्म की तो अपनी एक बड़ी परंपरा है, जहां नारी को देवी का दर्जा दिया गया है और माना भी जाता है। और ध्यान रखिए, नारी शक्ति वही है जिस कोख से हम सब लोग पैदा हुए हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी नारी के निजी जीवन पर कुठारघात करने का, आक्षेप करने का, तमाम संतों के प्रति दुष्प्रचार करने का। मेरा निवेदन केवल इतना सा है और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमें अपनी सत्य सनातन परंपरा को बचाना होगा। हमें अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति सच्चे पहरी के प्रारूप में आना होगा और हमें इन फेसबुक या चिंटुओं से सावधान होना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कोई जो बात हम कह रहे हैं वो सच में वो धरातल पर है या नहीं, या तार्किक है नहीं। तर्क से हम हर बात का जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन मैं कवि हूं और उस भूमिका में भी खड़ा हूं, तो मैं सामाजिक समरसता के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं और अपनी वाणी को अंतिम में विराम देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं, आपस में सद्भाव, समर्पण, भाईचारा सिखलाते हैं। जाति, धर्म, भाषाएं व्यर्थ नहीं बानी जाती, बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती। सर्वस्व निछावर करके भी ये देश सदा आबाद रहे, मानवता का स्वरमुखर तो ऐसा भी आगाज रहे। कृष्ण भक्ति में लीन थिरकता हमको एक रसखान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप नारी के सम्मान के गौरव की रक्षा करेंगे, नारी असमता पर कुछ भी ऐसा कुठारघात नहीं करेंगे जिससे हमें हमारे धर्म को, सत्य सनातन परंपरा को लज्जित होना पड़े। आपको उन
चिंटुओं से सावधान होगा जो हमारी सत्य सनातन परंपरा को इस फेसबुक या दौर में मिटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता। गौ माता की जय जय श्री राम। जय श्री राम।